हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबको स्वागत है ऑफबीट अरोमा के एक नए वीडियो में। आज एक बहुत ही ज्यादा हाइप परफ्यूम के बारे में बात कर लूंगा। उस परफ्यूम को लेकर बहुत सी दुविधा है, लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन है। कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं। और अगर आप चाहते हो, वीडियो को शुरू करने के पहले मैं ये कह देता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके फेवरेट परफ्यूम्स के ऊपर अगर आपको अनबायस्ड रिव्यूज चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऑफबीट अरोमा को। और अगर आप चाहते हो मेरे संग जुड़ना, मेरे संग कम्युनिटी में जुड़ना, जहां पे आपके और मेरे तरह बहुत सारे परफ्यूम एंथुसियास्ट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हम बातें करते हैं परफ्यूम्स के बारे में, तो यहाँ पे मैं क्यूआर कोड दे देता हूं, उसको स्कैन कीजिए और मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में मेरे संग जुड़ जाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं हमारे फेवरेट परफ्यूम के बारे में। चलिए, तो आज जिस परफ्यूम के बारे में हम बात करेंगे, वेरी हाइप्ड अरेबियत प्रेस्टीज की तरफ से ऊद अल लयाल मिडनाइट एडिशन। क्या ये हवस आइस का किलर है? क्या इसको यूज करने से आपको हवस आइस की और जरूरत नहीं है? क्या इसने हवस आइस को रिप्लेस कर दिया है? सब जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ऐसे एक पैकेजिंग के साथ आता है जिसमें ये एक गिफ्ट बॉक्स अलग से भी मिलता है मेरे ख्याल से। गिफ्ट बॉक्स में एक डिओड्रेंट और हमारी परफ्यूम बॉटल रहती है। मैंने उसको निकाला हुआ है। अगर आप मेरे से जुड़े हुए तो मैंने शॉर्ट्स दिया था इसके अनबॉक्सिंग का। जो डीओ की जो बॉटल है वो ऐसी है, देखिए, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मिडिल ईस्टर्न। इसका कैप जो है थोड़ा टाइटली फिट होता है और बढ़िया जिम में लगा के जाने के लिए फ्रेश वही हवस वाली डीएनए इसके अंदर है, तो इट्स गुड। अब बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है वीडियो का, हमारी परफ्यूम बॉटल का। ऐसा दिखता है, हवस आइस की तरह बॉटल कलर, वो भी ब्लू एंड व्हाइट कैप के साथ आता है। ब्लू बॉटल व्हाइट कैप ये भी आता है। मिडनाइट एडिशन ऊद अल लयाल। एटोमाइजर इज गुड। इस परफ्यूम के बारे में बताने से पहले मैं आज की वीडियो जो है ऐसा करता हूं कि मैं हवस आइस के बारे में बात करूंगा और इसके बारे में भी बात करूंगा। साइड बाय साइड कंपैरिजन करके हम देख लेते हैं कि हवस आइस वर्सेस मिडनाइट एडिशन क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। मेरे पास हवस आइस का एक डिकैंट रखा हुआ है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आज निकालने हैं। पहले इसको हवस आइस को यहां पे स्प्रे करते हैं। ठीक है, उसको रख दिया हमने अलग से और अभी हम दूसरे पेपर स्ट्रिप में हम स्प्रे कर देते हैं मिडनाइट एडिशन को। वेरी गुड। ये हमारा हवस आइस है, ये हमारी मिडनाइट एडिशन है। सबसे पहला अगर मैं आपको डिफरेंस अगर मैं बोलूं, मिडनाइट एडिशन फ्रॉम द वर्ड गो, जैसे ही स्प्रे होता है उसके बाद से ही बहुत ज्यादा लाउड है। हवस आइस ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसको हवस ओजी के संग कंपेयर करता तो ये लाउड था ही, लेकिन इसका भी ये 20 मोड वर्जन है। हवस आइस थोड़ा सा स्मूथ है। इट्स अ गुड ब्लेंड, बेटर ब्लेंड। मिडनाइट एडिशन सिंथेटिक लगता है इनिशियली। हवस आइस एक्वेटिक, सॉल्टी, थोड़ा सा मिनरलिक, स्वीट, वही थोड़ा सा बबल गमीनेस इसमें है जैसा हवस ओजी में था। थोड़ी सी एक हल्की सी एक ऑरेंज टोन है इसके अंदर, सिट्रसी ओपनिंग भी है, बहुत बैलेंस्ड मुझे लगता है। ऑन द अदर हैंड मिडनाइट एडिशन, इसमें सिट्रसेस तो है, एक्वाटिक नोट तो है, लेकिन जो ऑरेंज टिंट इसमें बड़ा माइन्यूट सा बैलेंस तरीके से आता था, इसमें वो ऑरेंज का नोट जो है मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। इसमें एक ग्रीन वाइब इसमें हल्की सी आती है। ऐसा लगता है कि ऑरेंज की पील का, ऑरेंज की जो छिलका जो आता है उसको निचोड़ने से जिस तरह से खुशबू निकलेगा उस तरह की खुशबू थोड़ी सी ज्यादा है इसके अंदर। एक्वाटिक वाइब्स भी है। इसमें जो बबल गमीनेस है इसमें थोड़ा सा कम है मिडनाइट एडिशन में। जैसे स्पाइसेस इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वैसे ही स्पाइसेस इसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं, डेप्थ देने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ये थोड़ा सा स्मूथ, इट्स अ बेटर ब्लेंड।
ये सिंथेटिक लगता है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो सिंथेटिक है ये मैं खराब तरीके से नहीं बोलूंगा। एक इनिशियल अल्कोहल ब्लास्ट इसमें से है, जो कि मैंने पिछले कुछ दिन से इसको मैंने रेगुलर इस्तेमाल मैंने किया है। 10 मिनट्स तक ये आपको सिंथेटिक वाइब्स देगा। इसका जो मस्क है वो अभी आना शुरू हो गया है, हवस आइस का। एक्वाटिक नोट्स के साथ मिलके, वो स्वीटनेस के साथ मिलके मस्क ऑलरेडी आ रहा है। इसका ऑरेंज टोन थोड़ा सा सेटल होना शुरू हुआ है और एक्वाटिक नोट्स अच्छे से आ रहे हैं। मस्क अभी तक ठीक तरीके से नहीं आ रहा है। इन दोनों को जो मैंने पिछले कुछ दिन से मैंने साइड बाय साइड मैंने कंपेयर किया। मैंने उदा लैल को मैंने पिछले 2-3 दिन से मैंने अच्छी खासी मैंने वेरिंग दी है। 10-15 मिनट्स के बाद जब ये मिडिल नोट्स में जाना शुरू करता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। हवस आइस, मिडनाइट एडिशन, इन दोनों में डिफरेंस पता करना बहुत मुश्किल है। सीरियसली, हवस आइस और मिडनाइट एडिशन 90-95% सेम है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक इन एयर कि आपने मिडनाइट एडिशन लगाया है या हवस आइस लगाया है। कंक्लूजन, अगर आपका बजट कम है, आप थोड़ी सी हल्की सी 19-20 क्वालिटी के संग आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। हवस आइस वाली क्वालिटी आपको मिडनाइट एडिशन में नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे ये नहीं है। 19 और 20 का ही सिर्फ डिफरेंस है। दैट्स इट। यू कैन गो विथ मिडनाइट एडिशन। अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो 25 साल से कम के जो भी हैं, आप मिडनाइट एडिशन के लिए जाइए। थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी है, स्वीटनेस थोड़ी सी ज्यादा है मिडनाइट एडिशन में इन कंपैरिजन टू हवस आइस। और ये मिडनाइट एडिशन जो है ना, ये चीख चीख के बाहर आता है। इसकी इनिशियल लाउडनेस बहुत अच्छी है। हवस आइस इज ऑल्सो ए वेरी गुड परफॉर्मर, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को भी इसने बीट किया है। अब इसका परफॉर्मेंस मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप स्प्रे करते हो, इट इज वेरी लाउड, इट इज रूम फिलिंग। मिडनाइट एडिशन की बात कर रहा हूं। 3-4 स्प्रे में घर में सबको समझ में आ जाएगा कि आपने परफ्यूम लगाया है। पहले के 10-15 मिनट बहुत ही किलर परफॉर्म करता है ये। 10-15 मिनट जब मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है, थोड़ा अल्कोहल रश आता है, इसके बाद सेटल होता है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट करता रहता है। इसके बाद मैं हवस आइस के बारे में अगर मैं आपको बोलूं, 1.5 घंटे 1 घंटे 45 मिनट के बाद ये अचानक से ड्रॉप होता है। मिडनाइट एडिशन 1.5 घंटे 1 घंटे 45 मिनट के बाद अचानक से ये भी ड्रॉप होता है। ये आपके थोड़े से करीब आ जाता है, ये भी आपके करीब आ जाता है। और मिडनाइट एडिशन का जो ड्रॉप है वो थोड़ा सा सिंक्रोनाइज में नहीं आता है, ये अचानक से ड्रॉप करता है इसकी परफॉर्मेंस। 1.5 घंटे के बाद जिस तरह की लाउडनेस इसमें से शुरुआत में आ रही थी, 1.5 घंटे के बाद उस तरीके की लाउडनेस नहीं आ रही है। अचानक से ये आपके बदन के पास में 1 फीट का बबल ये क्रिएट कर देता है और उसी में ही रहता है और बहुत देर तक रहता है आपके कपड़ों में। 7, 7.5, 8 घंटे आराम से ये रहता है अगर आप 6 से 7 स्प्रे अगर करते हो। अगर आप थोड़ा सा ओवर स्प्रे अगर आप कर लेते हो तो थोड़ा सा ये एक्सटेंड भी हो जाता है। इसकी रीजन मुझे लगती है कि जो पैक मेरे पास आया हुआ है उदा लैल मिडनाइट एडिशन का, ये एकदम नया है। 10-15 दिन हुए हैं मुझे पैक रिसीव होके, और मुझे लग रहा है कि इसको मुझे थोड़ा सा रेस्ट देने की जरूरत है। ये परफ्यूम थोड़ा सा बैठेगा, क्योंकि उस जगह में ना जो परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल डाउन हो जा रहा है, अचानक से उसका ग्राफ गिर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जरूरत है थोड़ी सी मैच्योरेशन की। यहाँ पे मैच्योरेशन परफॉर्मेंस के लिए नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। ये होगा वो जो ट्रांजिशंस है, वहां पे जो ब्लेंड है वो अच्छी तरीके से बैठेगा, ऑक्सीडाइज होगा। दूसरे एलिमेंट्स जो भी है, ऑयल है, अल्कोहल है, सब मिलके एक अच्छा सा ब्लेंड जो बनता है, वो प्रोसेस थोड़ा सा और बनेगा। तो वो जो परफॉर्मेंस जो ड्रॉप हो रहा है उसमें स्मूथनेस आएगी। परफॉर्मेंस के इनिशियल 15 मिनट में जो अल्कोहल ब्लास्ट है उसमें थोड़ी सी स्मूथनेस आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको 1 महीने या 1.5 महीने अगर मैं इसको रेस्ट करने देता हूं तो परफॉर्मेंस भी मुझे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाउड है। इसके बाद इसको गिरना नहीं चाहिए, इसको वो कंटिन्यूअस प्रोजेक्शन या परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी देनी चाहिए, तो वो भी इसमें सुधर जाएगा। और जो इनिशियल थोड़ा सा सिंथेटिक ये लगता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि उदा लैल का जो ये मिडनाइट एडिशन है, ये एक किलर परफ्यूम है इफ यू कंपेयर इट विथ हवस लाइनअप। अगर आपको हवस आइस चाहिए
या आपको हवस ओजी चाहिए, आपका बजट थोड़ा सा कम है, तो आप ये ले सकते हो। थोड़ा सा सिंथेटिक लगेगा लेकिन परफॉर्मेंस हवस या हवस आइस से ज्यादा निकाल के देगा। लॉन्जिविटी हवस या हवस आइस से ज्यादा निकाल के देगा। स्पोर्टी थोड़ा सा ज्यादा है। ऑरेंज नोट थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन मजा है, बहुत ज्यादा लीन नहीं करता है। 15-20 मिनट के बाद आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, या मैं स्पेसिफिकली अगर कहूं आधे घंटे के बाद आप दोनों को नहीं पहचान पाओगे कि किसने क्या परफ्यूम लगाया हुआ है। और यस, इसमें 20-25 मिनट के बाद ये दोनों परफ्यूम्स आपको नोज ब्लाइंड कर देंगे। तो कंक्लूजन में आने से पहले आप अपने फैमिली मेंबर से पूछ लीजिएगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी नोज ब्लाइंड हो गई है। फैमिली मेंबर से पूछ लीजिएगा, या कोई दूसरा परफ्यूम स्मेल कर लीजिएगा, या कॉफी स्मेल कर लीजिएगा, फिर से आपको वाइब सी देना शुरू कर देगा। परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेशल मिडनाइट एडिशन, बैंगर ऑन परफॉर्मेंस, सेंट क्वालिटी इज वेरी गुड। इफ आई इग्नोर द फर्स्ट 10-15 मिनट्स, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंट के साथ। इट्स वेरी गुड। ये मार्केट में अभी 1300, 1400, 1500 का भी मिल रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा मैचुरेट मैच्योर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इफ आई टॉक अबाउट परफॉर्मेंस फ्रॉम द वर्ड गो ओपन बॉक्स के साथ ही आपको ये परफॉर्म अच्छा करते हुए दिख जाएगा। थोड़ा सा वेट कर ले। ये अगर आपको 900, 1000 रुपए के आसपास अगर वापस मिलना शुरू हो जाता है, तब आप इसको परचेस कर ले, और ये समर में आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिलवा देगा। इट्स अ वेरी गुड परफ्यूम, और डीएनए तो अच्छी है ही है। ऑलरेडी रसासी हवस की डीएनए इतनी नाम की हुई है, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। कौन लगा सकता है? यूनिसेक्स परफ्यूम है, मेल्स कैन वेयर इट, फीमेल कैन वेयर इट, नो प्रॉब्लम इन दैट। थोड़ी सी स्वीट परफ्यूम है, लेकिन गर्मी में अच्छी लगेगी, ये बॉदर नहीं करेगा। इसकी जो स्वीटनेस है, आप सुबह भी लगाइए, आप शाम को भी लगाइए। प्रॉपर समर परफ्यूम। थोड़ी सी आवाज आएगी, आउटसाइड काम चल रहा है हमारे पास में बिल्डिंग में, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। माई लाइकेबिलिटी फैक्टर, हवस ओजी, हवस आइस का जो डीएनए है, मेरा बहुत फेवरेट डीएनए नहीं है, मुझे पसंद है। समर्स में लगाना मैं एंजॉय करता हूं, लेकिन अगर इफ आई टॉक अबाउट द परफ्यूम, आई विल गिव इट Oud Alal 84% मार्क्स। द परफ्यूम इज गुड, द परफॉर्मेंस इज इवन बेटर। इट्स अ यूनिसेक्स परफ्यूम, इट्स अ समर परफ्यूम। मेजरली आप विंटर में भी सुबह आप इसको कैरी कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 84% मार्क्स फ्रॉम माई एंड। आपको लेना चाहिए या नहीं? अगर आप हवस ओजी या हवस आइस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और बजट थोड़ी सी अगर टफ अगर है, डेफिनेटली गो फॉर मिडनाइट एडिशन बाय Oud Alal। तो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन ऑन Oud Alal मिडनाइट एडिशन फ्रॉम अरेबियत। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू, आप मुझे बताएं, कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक बिल्कुल भी करके जाइएगा। बैक टू बैक वीडियोस, बहुत सारे परफ्यूम्स लाइन अप होके पड़े हुए हैं, एक के बाद एक हम रिव्यू करते चले जाएंगे, और मैं बताता चले जाऊंगा आपको मेरे रिव्यूज। टेस्टिंग में बहुत दिन से कर रहा हूं, नाउ आई एम रेडी टू गो फॉर द रिव्यूज। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, चलो खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज स्वरूप साइनिंग आउट फ्रॉम ऑफबीट अरोमा। थैंक यू गाइस।